आ गए आप। कहाँ थे? मैंने आपको इतना कॉल किया, आपका फ़ोन तक नहीं लगा। अरे मैं काम से थोड़ा शहर से बाहर गया था और वहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा इशू था, इसीलिए शायद कॉल नहीं लगा होगा। आप कुछ परेशान से लग रहे। ठीक तो हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बीवी हो तुम्हारी, शक्ल देख के बता सकते हो तुम परेशान हो। डोंट वरी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऑफिस का थोड़ा काम की वजह से टेंशन है, बस और कुछ नहीं। तुम इतना टेंशन क्यों लेते हो? थोड़ा कम लिया करो, समझे? शायद सनी आ गया। आप फ्रेश हो जाइए, मैं दोनों के लिए खाना लगाती हूँ। ठीक है। जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। नहीं भाभी नहीं, अरे पर क्यों? वैसे ही आप लोग खा लो। दोनों भाई का ड्रामा ही खत्म नहीं होता है। हेलो। कबीर मेहता, यस स्पीकिंग। मुझे पता है श्रेया का मर्डर के बारे में। कौन बोल रहे थे? मैं कौन बोल रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं है, और अगर 1 घंटे के अंदर आपने सब कुछ पुलिस को सच सच नहीं बताया तो मैं बता दूँ। तू मुझे धमकी दे रहा है? तू जानता नहीं है कि मैं क्या चीज़ हूँ। सब पता है आपके बारे में, इसलिए कह रहा हूँ 1 घंटा है आपके पास, जो करना है जल्दी कीजिए। हेलो हेलो। सर, बॉडी के पास से ना ही कोई आईडीज मिली और ना ही कोई फोन। एक काम करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और चेक करो 1 हफ्ते में कोई मिसिंग रिपोर्ट इस लड़की से मैच होती है या नहीं। ओके सर। ऑफिसर बनने के बाद तूने कभी वर्दी तो पहनी नहीं, कम से कम बियर्ड तो ट्रिम कर लिया कर। तू मेरी बियर्ड की फिगर छोड़, ये बता व्हाट्स द रिपोर्ट? एक अनआइडेंटिफाइड बॉडी मिली है, उसके पास ना ही कोई आईडी मिला है और ना ही कोई फ़ोन जिससे पता चले कोई इससे। तूने रिसेंट मिसिंग रिपोर्ट चेक करी? ऑलरेडी चेकिंग पे भेज दिया है। मर्डर वेपन? कुछ भी नहीं मिला है, शायद किसी ने कोई भारी चीज़ से उसके सिर पे वार किया है जिससे उसकी मौत हो गई, क्योंकि उसके अलावा ना ही उसके बॉडी में कोई चोट है और ना ही कोई निशान। और जिसने भी ये मर्डर किया है उसने बड़ी चालाकी से अपने पैरों के निशान भी मिटा दिया है। तू एक काम कर, ऑफिस पहुंच, मैं आसपास पूछताछ करता हूँ किसी ने कुछ देखा या नहीं। चल ठीक है। थैंक यू भाभी। तो आज घर पर है, कहीं गया क्यों नहीं?
ओ भाभी, मूड सही नहीं है और तबीयत भी कुछ खास नहीं लग रही है। मूड को क्या हो गया? कहीं गर्लफ्रेंड के साथ लड़ाई तो नहीं हो गई? कहाँ इतनी अच्छी किस्मत है मेरी भाभी। अच्छा, पर ऐसा क्यों? हमारे देवर में ऐसी कौन सी कमी है? कोई भी लड़की फिदा हो जाए। थैंक यू भाभी। अगर मेरी कोई छोटी बहन होती ना तो मैं अब तक तुम दोनों की सेटिंग करवा चुकी होती। आई नो भाभी। अच्छा, मैं मार्केट जा रही हूँ, तुझे कहीं जाना होगा तो मैट के नीचे चाबी रख देना। ठीक है भाभी, आप मार्केट जाइए, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं घर पे ही हूँ। ठीक है, बाय। ठीक है भाभी, बाय। जी सर। हाँ हाँ, मैं शाम तक भेज दूँगी रिपोर्ट। अच्छा, ओके सर। हाय मोना। हेलो सर। वो मैं पूछ रहा था, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप? मैं भी ठीक हूँ। वो एक्चुअली मोना, अगर मैं तुम्हें एक नंबर दूँ तो क्या तुम बता सकती हो वो नंबर किसका है और एड्रेस भी? हाँ सर, बता दूँगी, नो प्रॉब्लम। पर ये किस केस से रिलेटेड है? वो दरअसल ये किसी केस से रिलेटेड नहीं है, ये मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है। पर्सनल लाइफ? लेकिन सर, हमें किसी की पर्सनल लाइफ की इंफॉर्मेशन निकालने की परमिशन नहीं है, अगर वो किसी केस से रिलेटेड ना हो तो। आई नो मोना, बट तुम ही सोचो, ये मेरे पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम है और इसके लिए अगर मैं सर से परमिशन लेने जाऊँ, अच्छा थोड़ी ना लगता है, बताओ। मैं समझ सकती हूँ सर, पर सी, कानून तो लोगों की मदद के लिए होता है और यहाँ तो हम ही कानून है। अगर हम खुद की मदद ना कर सके तो फिर क्या फ़ायदा, बताओ। सही कहा सर आपने, बट आई एम सॉरी। चलो ठीक है। सर, हाँ क्या ये आपकी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम है? हाँ, लेकिन पर्सनल लाइफ से तुम्हारा क्या मतलब? आपकी भी बीवी का अफेयर चल रहा है। क्या मेरी बीवी का? मैं समझ सकती हूँ सर, ऐसी प्रॉब्लम हर किसी से शेयर नहीं कर सकती। हाँ, सही कहा तुमने। ओके सर, मैं करूँगी आपकी मदद, पर प्रॉमिस आप किसी को बताएंगे नहीं। आई प्रॉमिस, आई विल नेवर से अ सिंगल वर्ड टू एनीवन। नंबर दीजिए। हाँ, ये नंबर है। वैसे तुम कह रही थी मेरी भी बीवी का, मतलब ऑफिस में और भी किसी की बीवी का अफेयर चल रहा है क्या? आप किसी को बताइएगा मत, वो मथुर सर का बीवी का भी अफेयर चल रहा है। क्या, सच में? हाँ। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। बाय द वे, ये कब तक हो जाएगा? आपको कल तक डिटेल्स मिल जाएगी। थैंक यू वंस अगेन। मैंने फाइल्स भेज दी है, देखते हैं शाम तक क्या रिपोर्ट आता है। ओके सर, मैं आपको अपडेट करता हूँ। आ गया तू? हाँ, क्या पता चला? क्या पता चला मतलब? तूने ही कहा था ना कि तू आसपास कुछ पूछताछ कर रहा है उस अनआइडेंटिफाइड बॉडी के बारे में। हाँ, वो मैंने पूछताछ किया था, लेकिन शायद किसी को कुछ नहीं पता। ठीक है, तू बैठ, मैं कुलदीप से पूछता हूँ उसे कुछ लीड मिला या नहीं। ठीक। यस सर, आज सुबह जिस डेड बॉडी को आप लोगों ने रिकवर किया उसका नाम श्रेया है। मुझे पता है उसका मर्डर किसने किया है। आपको
ओके ओके सर, बाय। किसी को अब तक कुछ पता नहीं चला है और ना ही कोई मिसिंग रिपोर्ट आई है। मेरा तो सिर दुख रहा है। ठीक है, तू फिर बैठ, मैं निकलता हूँ। तू कहाँ जा रहा है? वो एक लीड मिली है, मैं जाके देखता हूँ, अगर कुछ पता चल जाए तो। ठीक है चल, मैं भी चलता हूँ। अरे नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तू बैठ, अगर कोई ज़रूरत पड़े तो मैं तुझे कॉल करता हूँ। और ऐसे भी सर दर्द कर रहा है तेरा, कॉफ़ी पी ले और एक सैराडॉन ले ले। ठीक है। कौन है तू और श्रेया को कैसे जानते हो? प्यार करता था मैं उससे, वो भी अपने जान से ज्यादा। रोनी, मुझे पता है ये तुम ही हो। तुम्हें हर बार पता कैसे चल जाता है? तुम्हारे हाथों में जो जादू है ना, बस उसी से पता चल जाता है। मेरे हाथों में जादू भी है? अरे पागल, मैं यहाँ पे तुम्हारा ही वेट कर रही हूँ और तुम्हें ही पता है कि मैं यहाँ पे हूँ, तो अगर कोई मेरे आंखें बंद करेगा वो तो तुम ही होगे ना। ये तो मैं सोचा ही नहीं था। सोचोगे भी कैसे, तुम्हारे पास दिमाग थोड़ी ना है। सही कहा, अगर मेरे पास दिमाग होता तो तुम्हें गर्लफ्रेंड थोड़ी ना बनाता। तो फिर किसे बनाते? बताओ बताओ ना। जिंदगी ऐसी चल रही थी जैसे मानो सपना हो। हम खुश थे एक दूसरे के साथ, लेकिन फिर एक दिन मुझे नहीं पसंद तुम्हारा उससे मिलना या बातें करना। लेकिन वो तो बस मेरा अच्छा दोस्त है और कुछ नहीं। क्या तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होती अगर मेरा कोई फीमेल बेस्ट फ्रेंड होता? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उल्टा मैं खुश होती। क्या बकवास बातें कर रही हो तुम? तुम्हें बकवास लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे बातों का कोई मतलब है ही नहीं। मुझे वो सब नहीं पता,
मैं नहीं चाहता तुम मुझसे मिलो या बातें करो। आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। मतलब मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है तुम्हारे लाइफ में। तुम्हें जो समझना है समझो, मेरे लिए तुम दोनों ही इम्पोर्टेंट हो। बाय, मैं जा रही हूँ। श्रेया, श्रेया। सुन चुपचाप, अगर तूने अपनी जुबान किसी के सामने भी खोली तो मैं तेरा जुबान जिंदगी भर के लिए बंद कर दूंगा। और तुझे क्या लगा तू मुझे फ़ोन में धमकी देगा और मैं डर जाऊंगा? साले तेरे जैसे ना कितनों को अंदर किया है मैंने, और तुझे भी ना तेरे ही गर्लफ्रेंड के मर्डर केस में ऐसा अंदर डालूंगा कि पूरी जिंदगी निकल जाएगी खुद को बेगुनाह साबित करने में। समझ में आया? तू एक नहीं सर, समझ गया मैं। गुड। अब दोबारा किसी भी ऑफिसर को कॉल करने से पहले मेरा नाम याद रखना, कबीर मेहता, समझा ना? क्या बात है भाई, तू इतना परेशान क्यों है? क्या बताऊँ तुझे, जिस लड़की से मैंने पहली बार प्यार किया वो मुझे छोड़ के चली गई। जो भी सपने देखे थे, जो भी वादे किए थे, वो एक झटके में टूट गया। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो मुझे छोड़ के चली जाएगी। लड़कियां ऐसी ही होती है यार, कब छोड़ जाए पता भी नहीं चलता। अब तो घर पे भी चैन की नींद नहीं आता है, ना किसी चीज में दिल रखता है। कभी कभी तो लगता है खुद को खत्म ही कर दूं। पागल है क्या, ऐसी बातें नहीं करते। अच्छा ये बता, तू उससे मिला कब था? आप जैसी खूबसूरत लड़की यहाँ अकेली बैठी हुई? क्यों? अगर कोई खूबसूरत लड़की अकेले बैठी रहे तो क्या कोई क्राइम है? नहीं नहीं, क्राइम नहीं, मैं तो बस यूं ही कह रहा था। बाय द वे, मैं सनी। श्रेया। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपके अंदर वो बाकी लड़कियों की तरह खूबसूरती का घमंड नहीं है। घमंड तो तब होता ना जबकि मैं खूबसूरत होती। ये तो बस मेकअप का कमाल है। देख के लगता नहीं आप मेकअप करती है। अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए ना, सनी कुछ उदास सा लग रहा है, कल से कुछ हुआ होगा शायद। अरे हुआ होगा उसके गर्लफ्रेंड के साथ कुछ। अरे आप ऐसे क्यों बोल रहे? आप बड़े भाई है ना उसके। तो अब इसमें मैं क्या करूँगा? अब जाओ उससे थोड़ा बात करो। वो भी बड़ा हो चुका है, अभी मैं क्या उससे जाके बात करूँ बताओ? प्लीज जाइए ना। अरे यार तुम भी ना। ठीक है जा रहा हूँ, खाना निकालो। क्या ड्रामा चल रही है सब? कुछ भी तो नहीं भैया। अगर तेरे वजह से मैं फंसा तो पहले तुझे जान से मारूंगा, उसके बाद ही मैं जेल जाऊंगा। So now stop your drama and keep your shit together. Understand? यस भैया। खाना रेडी हो रहा है, खाना खाने आ जाना। सर आपने जो नंबर दिया था उसकी डिटेल्स मैंने निकाल ली है। गुड, बट फिलहाल उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है पर सर। देखो अच्छा हुआ तुम्हें मिल गए। लेट्स गो। बट कहाँ? वो लड़की का डिटेल्स मिल गया है, उसका नाम श्रेया है और हमें उसका फ्लैट का भी पता चल चुका है। चलते हैं।
उसका फ्लैट में देखते हैं। हाँ दैट्स ग्रेट, चलते। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं जा रही थी। ठीक है चलो चलो। कुछ पता चला? नहीं, यहाँ तो किसी को कुछ भी नहीं पता। यहाँ के लोगों को एक दूसरे का नाम तक नहीं पता, सब अपने काम से मतलब रखते हैं। और रूम देख के भी लगता है यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। एक काम करते हैं, वॉचमैन से जाके पूछते हैं उसने कुछ देखा या नहीं। लेट्स गो। साहब, पहले श्रेया मैडम को उनके बॉयफ्रेंड के साथ अंदर जाते हुए देखा, उसके थोड़ी देर बाद सिर्फ उनके बॉयफ्रेंड को ही बाहर आते हुए देखा। तुम्हें कैसे पता कि वो उसका बॉयफ्रेंड है? साहब, ये पहली बार नहीं था, उनका तो रोज का ही जाना आना लगा रहता था। ऐसा भी तो हो सकता था कि वो उसका रिलेटिव हो। साहब, उनके हरकतें देख के तो ऐसा नहीं लगता था कोई रिश्तेदार आपस में इतना चिपकता थोड़ी। ठीक है, तुम श्योर हो उनके आने के बाद कोई और नहीं आया था? दरअसल साहब, उस दिन मेरा पेट खराब था तो बाथरूम जाना आना पड़ रहा था बार बार। मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकता, मगर उस दिन कोई नहीं आया होगा सर। ठीक है, क्या तुम उसका बॉयफ्रेंड को देखोगे तो पहचान लोगे? जी सर, पहचान लूँगा। कुलदीप, इसे हमारे स्केच आर्टिस्ट के पास ले जाओ और जैसे स्केच बन जाएगा मुझे खबर करना। कबीर, तुम एक काम करो, पता करो श्रेया के रिलेटिव और दोस्तों से क्या उन्हें इसके बारे में कुछ पता है या नहीं। ठीक है, मैं देखता हूँ। विजय, आखिर इतना वक्त क्यों लग रहा है? सर, सिर्फ 3 दिन ही हुए हैं और मेरी पूरी टीम इसी में लगी हुई है। 3 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं। मैंने ये स्पेशल टीम इसलिए नहीं बनाई कि तुम लोग का बहाना सुनो। आई एम सॉरी सर, मुझे भी ऊपर जवाब देना पड़ता है। आई कैन अंडरस्टैंड सर। प्रोग्रेस क्या है? सर, एक गवाह मिला है, उसने कहा है तो श्रेया के बॉयफ्रेंड को पहचानता है। बस एक बार उसका पता चल जाए, उसका दम कातिल को ढूंढ लेंगे। वेरी गुड। मुझे एक बात नहीं समझ आया सर, इतने सारे केस होते हुए भी आपने हमें ये केस सॉल्व करने क्यों दिया? क्या कोई ऐसा बात है जो हमें नहीं पता? दरअसल श्रेया होम मिनिस्टर की रिलेटिव है। क्या? और वो ये नहीं चाहते कि कोई भी बात मीडिया तक पहुंचे, इसलिए ये केस तुम लोग को दिया गया। आप समझा? चाहे जो भी करना पड़े, जल्द से जल्द केस सॉल्व करें। ओके सर, आप चिंता मत कीजिए, हम जल्द से जल्द कातिल तक पहुंच जाएंगे। वेरी गुड, यही चाहता हूँ। पुलिस तुझे ढूंढ रही है। इससे पहले पुलिस तुझ तक पहुंचे, ये ले पैसे और ये शहर छोड़ के निकल जा। पर मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ? इस शहर के अलावा मैं किसी को नहीं जानता। वो मेरा सरदर्द नहीं है। पर मैं क्यों भागूं? मैंने तो कोई क्राइम भी नहीं किया। क्राइम नहीं किया तो क्या हुआ? क्राइम के वक्त मौजूद तो था ना वहां पे। तेरे सर का एक बाल अगर क्राइम सीन पे रख दूं तो इस क्राइम का मेन सस्पेक्ट तू बन जाएगा। ये तो गलत है। सही और गलत का फर्क मुझे नहीं पता, लेकिन श्रेया का बॉयफ्रेंड तू है और वॉचमैन ने भी आखिरी बार अपार्टमेंट में तुझे देखा है। इसी की वजह से पुलिस का जो प्राइम सस्पेक्ट है वो तू है। तो तेरी भलाई इसी में है कि तू वो ये शहर छोड़ के निकल जाए, वरना पुलिस तुझे जेल में डाल देगी, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। क्या बात है, आजकल मैं देख रही हूँ आप कुछ ज़्यादा ही परेशान लग रहे। मुझसे कोई गलती हुआ है? अरे नहीं, तुमसे क्यों कोई गलती होगी? तो फिर
ना आजकल आप मुझसे ढंग से बात करते, ना ही हम साथ में वक्त बिताते। नीरा, अगर कभी मुझे कुछ गलत करना पड़ा तो तुम्हें क्या लगता है मैं उसे कैसे संभालूंगा? क्या मतलब? कबीर, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? अरे नहीं, मैं तुमसे कुछ छुपा नहीं रहा हूँ। मैं बस यूं ही जानना चाहता था कि मेरे गलत होने पे भी क्या तुम मुझ पे भरोसा करोगी? तुम मुझे डरा रहे हो। ऐसी कौन सी गलती किया है तुमने? मुझे बताओ तो सही। डोंट वरी, मैं तुम पे चीट नहीं कर रहा हूँ और ना ही तुम पे कभी चीट कर सकता हूँ, बिकॉज मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं भी। अगर मैं जितना भी गलत रहूं, प्लीज मुझे माफ कर देना। तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। जैसे कोई अपडेट आता है मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। ओके सर। सर, श्रेया के बॉयफ्रेंड का स्केच कंफर्म हो चुका है और उसका एड्रेस का भी पता चल चुका है। वेरी गुड, लेट्स गो देन। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मेरा यकीन कीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर भागा क्यों हमें देख के? सर वो मैं घबरा गया था सर, मुझे समझ नहीं आया आप लोग को देख के मैं क्या करूं। तुम्हें ही आखिरी बार देखा गया था श्रेया के फ्लैट पे, क्या हुआ था उस दिन? क्या तुम्हें किसी ने अंदर आते हुए देखा? नहीं भैया। Are you sure? यस भैया। Now be like nothing happened. तुम्हारे इस डर की वजह से हम दोनों फंस सकते हैं। Understood? सलाम साहब। सलाम मैम। ब्रेकअप? लेकिन क्यों? अचानक क्या हो गया तुम्हें? रोनी, मैं तुम्हें बीच में लटकाना नहीं चाहती हूँ, इसलिए सब कुछ क्लियर कर रही हूँ। बीच में? मैं बीच में आया हूँ? मैं कभी बीच में नहीं था, बीच में तो वो आया, उसी के लिए छोड़ रही हो ना तुम मुझे? वो मतलब किसकी बात कर रहे हो तुम? वही तुम्हारा सनी। श्रेया, सब कुछ ठीक तो है ना? तू यहाँ भी आ गया, दिख नहीं रहा है? हम लोग प्राइवेटली बात कर रहे हैं, निकल यहाँ से। श्रेया चलो यार। वो कहीं नहीं जाएगी। आज निकलेगा क्यों नहीं? श्रेया, श्रेया! ये मर गई है।
भैया सलाम साहब। भैया मैंने कुछ नहीं किया भैया। काम डाउन। हमें इसकी बॉडी यहाँ से हटानी होगी। ये लो, खून के सारे धब्बे साफ कर दो। एंड डू इट फास्ट। मैं कुछ करता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया था सर, मुझे माफ कर दो सर। आई एम सॉरी सर। तुम्हारे बयान से ये साबित नहीं होता कि तुम बेगुनाह हो। अरेस्ट कर लो इसे। नहीं नहीं सर। जी कहिए। सनी मेहता है घर पे? हाँ है, क्या बात है? श्रेया जैन के मर्डर केस में उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। क्या? कबीर, कबीर! क्या हो गया? कबीर, तुम्हें भी एक मर्डर को छुपाने के लिए और एविडेंस के साथ छेड़छाड़ करने के लिए गिरफ्तार किया जाता है। कबीर, ये लोग क्या बोले? कुछ नहीं हुआ। कबीर, पुलिस वाले घर आए, क्या हो गया? मैं देख रहा हूँ ना, मैं संभाल लूँगा, डोंट वरी। कबीर नहीं, कबीर, I'm coming soon, okay? कबीर नहीं, कबीर नहीं, कबीर! सच और झूठ के बीच सबसे बड़ा इम्तिहान तब होता है जब अपने ही अपराध में शामिल हो जाए। इंस्पेक्टर कबीर ने कानून की वर्दी तो पहनी थी, लेकिन उसने रिश्तों के बोझ में अपना फर्ज तोड़ दिया। याद रखिए, कानून से बचाया हुआ झूठ हमेशा सच के सामने गिर ही जाता है और राज कभी छुपते नहीं। सावधान रहो इंडिया।